वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हमने जो ऑन पेज एसईओ के बारे में अभी तक चीजें पढ़ी हैं वो सारा मैं एक बार आपके लिए सम अप करूंगा ताकि आपको एक बार कंप्लीट आइडिया हो जाए ऑन पेज एसईओ का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ था क्या। राइट, तो बताओ जी क्या था ऑन पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ था आपका कि आपको आपका जो वेब पेज है उसका एसईओ करना है, उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वो सर्च इंजिन्स के अंदर नजर आए। ठीक है, वही था हमारा ऑन पेज एसईओ। सो बहुत ही आसान था। ऑन पेज एसईओ की डेफिनेशन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको ध्यान रखना है। देन ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। राइट, तो बड़ी सारी चीजें थी ऑन पेज एसईओ के अंदर जो हमने बात की थी। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपके यूआरएल का। राइट, जो आप यूआरएल यूज कर रहे हो तो वो यूआरएल आपका सही होना चाहिए। सो बेसिकली आपका यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। राइट, तो ये सबसे पहली चीज है जो आपको अपने ऑन पेज एसईओ के अंदर ध्यान रखना है। अगली चीज आपको ध्यान रखनी है ऑन पेज एसईओ के अंदर आपका यूएक्स। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। जो आपका यूजर आपके पेज पे आए तो आपका पेज जल्दी से लोड हो। राइट, और आपका जो पेज हो उसका कंटेंट जो उसका स्ट्रक्चर सही हो। राइट, तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ में आपने एक ये चीज पढ़ी थी। अगली चीज आपने ये पढ़ी थी रिगार्डिंग कंटेंट कि जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए। राइट, उसकी लेंथ सही होनी चाहिए, प्लस आपको काफी सारी इमेजेस यूज करनी है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था अबाउट रीडेबिलिटी। देन हमने सीखा था कि आपको कंटेंट को और कैसे रखना है। तो जो आपका टाइटल टैग है वो सही होना चाहिए, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है वो सही होना चाहिए। राइट, और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा जो आपका कीवर्ड है ना, जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल टैग में आप यूज करो, वो आप मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करो। इसके अलावा जो आपका कीवर्ड है वो आपका जो ब्लॉग स्टार्ट हो उसके इनिशियल 100 वर्ड्स के अंदर आप यूज करो। राइट, प्लस आप यूज करो हेडिंग टैग्स जो हमने बात की थी H1 टू H6 तक आपके हेडिंग टैग्स होते हैं। हमने बात की थी कि जो H1 टैग होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके ब्लॉग के टाइटल को दे देता है। ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपके टाइटल को दे देते हैं, तो आपको बाकी टैग सही तरीके से यूज करने हैं। राइट, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो इनिशियली 100 वर्ड्स में यूज करना है वो आपको जरूर यूज करना है। देन आपको टाइटल टैग्स यूज करने हैं। हेडिंग टैग्स हमने जो पढ़ा था, हेडिंग टैग्स करते क्या है, हेडिंग टैग्स आपके कंटेंट को और बढ़िया से रीडेबल बनाते हैं। देन हमने बात की थी कि हमें यूज करने हैं आउटबाउंड लिंक्स, है ना, हमें आउटबाउंड लिंक्स यूज करने हैं जिससे कि अथॉरिटी बिल्ड होती है। हमने सीखा भी था हम कैसे यूज कर सकते हैं। देन हमने सीखा था कि हमें इंटरनल लिंकिंग करनी है ताकि एक आपके पेज पे गूगल आए तो वो बाकी पेजेस पे भी गूगल आपके पहुंच जाए। ठीक है, ये हमें इंटरनल लिंकिंग करनी थी। देन हमने देखा था कि हमें क्या करनी है, इमेज की भी एसईओ करनी है ना, हमें इमेज का टाइटल सही रखना है, हमें इमेज का लोड स्पीड ज्यादा ना हो, इसलिए इमेज को हमने देखा था हमने टाइनी पीएनजी से उसको छोटा कर लेंगे। राइट, और उसका ऑल्ट टेक्स्ट हम लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, तो ऑन पेज में आपका ऑन पेज एसईओ में आपका यही सारी चीजें थी। और अगेन जो एक इसमें सबसे जरूरी चीज है जो हमने बात की थी अबाउट कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी डेंसिटी उस हिसाब से होनी चाहिए। प्लस हमने बात की थी एक बार उसी के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट की, जो हमने योस्ट में देखा था कि गूगल हेट्स डुप्लीकेट कंटेंट। सो मेक श्योर कि आप कंटेंट डुप्लीकेट नहीं कर रहे, प्लस कंटेंट आपका वैल्यूएबल होना चाहिए। कुछ लेसन से पहले हमने बात की थी योर लाइफ योर मनी योर लाइफ YMYL के बारे में। राइट, सो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर रहे हो और उस हिसाब से आप कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है जी, तो ऑन पेज एसईओ में इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा ज्यादा चीजें कुछ है नहीं ऑन पेज एसईओ के अंदर। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, अब आगे वाले जो लेसन आएंगे उसमें हम बात करेंगे अबाउट ऑफ पेज एसईओ, हम देखेंगे वो कैसे कर सकते हो।
प्लस अभी बड़ी सारी और चीजें एसईओ के अंदर, टेक्निकल एसईओ है, सो हम वो भी सीखेंगे कि वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।